फुरकान साहब एक वाहिद शख्स थे जो जीते थे। बाबरी मस्जिद जब तोड़ दिया था ये लोगों ने, ये भाजपा के लोगों ने शहीद कर दिया था बाबरी मस्जिद, तो फुरकान अंसारी, जामताड़ा के लोगों ने फुरकान अंसारी पे विश्वास किया। एक सीट जीती थी कांग्रेस, वो फुरकान अंसारी। तो कांग्रेस को फुरकान साहब ने बचा के रखा है। मैं उन्हीं का बेटा हूँ, याद रखिएगा। लालू यादव कहते रहे, फुरकान भाई छोड़ दो पार्टी, आ जाओ आरजेडी में मंत्री बना दे। मेरे पिताजी ने कहा कि लालू जी आप बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन अपना मंत्री अपने पास रखिए। मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूँ, मैं कांग्रेस के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। क्या लगता है कि निलंबन हो जाएगा वापस, आप ये मान के चल रहे हैं? कौन सा पाप है बताइए ना, कौन सा गलती है? कोई गलती नहीं की। कौन सा पाप बताइए ना, कौन सा गलती? अब हम लोग को काम करना है। अभी हमारे प्रभारी महोदय ने इतना अच्छा काम दिया है, अब वो लगे 14 दिन यहाँ रहेंगे। उस 14 दिन में हम सबसे एफर्ट इरफान अंसारी का है या मास है हमारा। आपको बोला गया है कि जय भारत सत्याग्रह यात्रा में आप लगिए काम कीजिए। हम तो मिलनसार हैं, हम तो गले लगने वाले में से हैं। हमारा दुश्मन कौन पैदा हो जाता है समझ नहीं आता है। पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हैं, दिन रात पार्टी के लिए काम करते हैं, और हर जगह गुटबाजी तो होता ही है। कुछ लोग दिखाना चाहते हैं, आला कमान के सामने नीचा दिखाना चाहते हैं। हम लोग जमजात कांग्रेसी हैं। कोई भाजपा वाला बोल देगा कि भाजपा में दिन रात सबसे ज़्यादा अगर इस राज्य में भाजपा को कोई गाली देता है इरफान अंसारी देता है। राहुल गांधी जी नहीं होते तो मैं विधायक नहीं होता। मैं 2 टर्म का विधायक हूँ। मैं ये छोटी मोटी मुझे परवाह नहीं करता हूँ। मैं जनता हमारे साथ है, चले जाइए एरिया मेरे, माँ समूह मेरे साथ है, मैं काम करता हूँ। यकीन नहीं कर सकता कि इरफान अंसारी पर कोई, इरफान अंसारी गलत है, कोई विश्वास नहीं कर सकता। दिल्ली से कल एक तस्वीर निकल कर के सामने आई जिसमें इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी, राजेश कच्छप और कांग्रेस के बड़े नेता केसी वेणुगोपाल थे। उसके बाद यह खबर आई कि ये जो तीनों विधायक कांग्रेस पार्टी से निलंबित किए गए हैं, उनके निलंबन वापसी पर जो है कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है। थोड़ी देर पहले इसी एयरपोर्ट पे अविनाश पांडे आए जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं। उनसे जब हमने सवाल किया कि क्या तीनों विधायकों की निलंबन वापसी होने जा रही है, तो उस पर उन्होंने कहा कि हम लोग जो है इसको जल्द ही देख रहे हैं। हमारे साथ इरफान अंसारी हैं, जामताड़ा से विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी से इस वक्त निलंबित हैं, मामला आपको पता है। इरफान जी, कल क्या बातचीत हुई आपकी? देखिए, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है और ये समय है आपस में एकजुट होकर जो असामाजिक पार्टियां हैं, जो दल हैं, उनसे लड़ने का। आपस में नहीं लड़ना है हमें, बहुत हो गया। अब पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हैं, दिन रात पार्टी के लिए काम करते हैं, और हर जगह गुटबाजी तो होता ही है। कुछ लोग दिखाना चाहते हैं, आला कमान के सामने नीचा दिखाना चाहते हैं हम लोगों को। आप देख रहे होंगे विगत 6-7 महीने में से हम खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। यहाँ हमें अटैक करना है। हमारा दुश्मन तो भाजपा है, हमारा दुश्मन तो कांग्रेस पार्टी नहीं है ना। ठीक है, अगर जो घटना घटी आपको पता है कितना सत्य था नहीं था, हम तो बरी होके आ गए और सब एक हो गए। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और आलाकमान ने कहा है कि जाके काम कीजिए, आप लोग काम अच्छे आप लोग काम करते हैं। अब जो होना था तो हो गया, बीती हुई बात को तो उतना दोहराया नहीं जा सकता ना। अब हम लोग को काम करना है। अभी हमारे प्रभारी महोदय ने इतना अच्छा काम दिया है, अब वो लगे 14 दिन यहाँ रहेंगे। उस 14 दिन में हम सबसे एफर्ट इरफान अंसारी का है या मास है हमारा। आपको बोला गया है कि जय भारत सत्याग्रह यात्रा में आप लगिए काम कीजिए। हमारे यहाँ प्रोग्राम है, और देखिए ये बातें हम प्रभारी महोदय ने हमें तीनों विधायकों को बुलाया है अभी, और हम लोग उनसे बात करेंगे। कल हम लोग मिलना चाहे थे, प्रभारी महोदय सूरत चले गए, राहुल जी के साथ थे, उनसे भेंट नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पे ये भी बातें क्लियर हो जाती तो हम लोग जाएंगे। और इतना जरूर कहेंगे कि हम लोग, हमारे अविनाश पांडे जी काफ़ी सक्षम हैं, और हम लोगों ने भी उनकी प्रशंसा किया है कि जब से वो आए हैं किसी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चैन से बैठे नहीं दिए हैं। प्रोग्राम पूरा ले रहे हैं, प्रोग्राम काम ले रहे हैं। और मैं बैठा हुआ हूँ, अच्छा नहीं लग रहा मुझे भी तो एफर्ट देना है। जनता हमारे साथ है, आप देख रहे हैं। लेकिन मैं केवल जामताड़ा तक का नेता नहीं हूँ ना, मेरा फ्लो ज़्यादा है। तो इन सब बातों पे बात करेंगे, सर से बात करेंगे, और जो भी हुआ अब आगे देखना है। अपने क्या लगता है कि निलंबन हो जाएगा वापस, आप ये मान के चल रहे हैं? अपने लोगों को लोक संरक्षण देता है ना। जब कौन सा पाप है बताइए ना, कौन सा गलती है? कोई गलती नहीं की। कौन सा पाप बताइए ना, कौन सा गलती है? जो बीत गई बात ये खत्म हुआ, सब उतना
खोखला नहीं जा सकता। आप पे जब मामला बना चौतरफा एकदम चारों पांच तरीके से जो है आप घिर गए। सबसे पहले आपको कोलकाता में केस हो गया, फिर यहाँ 0 FIR हुआ, पार्टी ने निलंबित कर दिया, स्पीकर कोर्ट में मामला चल रहा है, उसके बाद ईडी ने भी टेक ओवर कर लिया। अभी 2 जगहों से जो है आपको राहत मिला है, 0 FIR और कोलकाता वाले मामले में। लेकिन एवरीवेयर देखिए, कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है, कोर्ट ने बेदाग कर दिया। ईडी ने सबूत मांगे थे, पैसे किसके मैंने दे दिया, मैंने पेट्रोल पंप के पैसे थे, मोहर पंप में पैसे। अब दाग लगना, आरोप लगाना अलग बात है, आरोप सिद्ध होना दूसरी बात है ना। तो हम लोग पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग जमजात कांग्रेसी हैं। कोई भाजपा वाला बोल देगा कि भाजपा में दिन रात सबसे ज़्यादा अगर इस राज्य में भाजपा को कोई गाली देता है, इरफान अंसारी देता है, इतिहास गवाह है। अभी आप नहीं दे पा रहे? नहीं, क्यों नहीं देते? आप सदन में देख लिए होंगे, सबसे मेरे डर से भाजपा भागती है सदन में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वह आपस की बात है। अब कहीं न कहीं कुछ गलतियों से सीख लेने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा बचेंगे इस तरीके की चीज़ों से? बिल्कुल बचना चाहिए। अब आप देख रहे हो, ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होना। ज़्यादा एग्रेसिव होंगे नेता को पसंद नहीं है। कौन कितना दुश्मन, भैया हम तो मिलनसार हैं, हम तो गले लगने वाले में से हैं। हमारा दुश्मन कौन पैदा हो जाता है समझ नहीं आता है। लेकिन उनसे भी मैं कहूँगा कि कम से कम एक होकर हमें लड़ना है। हमें आज हमारे राहुल गांधी जी के साथ क्या हुआ देखिए आप, बोलने पर सस्ता चली गई, पार्लियामेंट से हटा दिया। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बताइए, जिस गांधी परिवार ने देश को दिया है, राहुल गांधी जी नहीं होते तो मैं विधायक नहीं होता। मैं 2 टर्म का विधायक हूँ। मैं ये छोटी मोटी मुझे परवाह नहीं करता हूँ। मैं जनता हमारे साथ है, चली जाइए एरिया मेरे, माँ समूह मेरे साथ है, मैं काम करता हूँ। यकीन नहीं कर सकता कि इरफान अंसारी पर कोई, इरफान अंसारी गलत है, कोई विश्वास नहीं कर सकता। अब मुझे दिल से, मेरे आत्मा, अंदर आत्मा कहती है मैं कभी गलत नहीं किया हूँ। लेकिन चलिए, फिर कैसे विश्वास कर लिया? पार्टी ने देखिए मीडिया की बिहाफ पर, कल मैंने कहा, आलाकमान से मेरी वार्ता हुई थी, मैंने कहा कि देखिए सर, मीडिया में जो बातें आती है आजकल, तो चैनल, यूट्यूबर, ये ट्यूबर, बंगाल में तो जिस तरह से हमें पेश किया गया ना, कौन सा क्राइम बताइए साला, विधायक के पास 15-16 लाख रुपये नहीं हो सकता है क्या? एक अनुमानित गलत आरोप में था कि इतना पैसा है, ये है, चेक कर लीजिए। गलत सूचना पे चीज़ें सब आपने केसी वेणुगोपाल जी को समझा दिया, बता दिया? देखिए, पार्टी आलाकमान कांग्रेस पार्टी, बड़ा दिल है कांग्रेस पार्टी का, और मेरा इतिहास रहा है, मेरे परिवार का इतिहास रहा है। आप देख लीजिएगा, हम लोग कभी भी, सुनिए मेरे पिताजी, मैं कहना चाहता हूँ, सच्चाई जानिए आप, लालू जी थे मुख्यमंत्री बिहार में, एकत्रित बिहार की बात कर रहा हूँ। फुरकान अंसारी से बड़ा इस राज्य में नेता नहीं है कोई, ये सत्य है। ठीक, भलाई अभी ये टाना खींची में लोग, लेकिन किसी की मेरिट आप कम नहीं कर सकते। जब बिहार था, वो कहना चाहता हूँ, फुरकान साहब एक वाहिद शख्स थे जो जीते थे। बाबरी मस्जिद जब तोड़ दिया था ये लोगों ने, ये भाजपा के लोगों ने शहीद कर दिया था बाबरी मस्जिद, तो फुरकान अंसारी, जामताड़ा के लोगों ने फुरकान अंसारी पर विश्वास किया। 1 सीट जीती थी कांग्रेस, वो फुरकान अंसारी। तो कांग्रेस को फुरकान साहब ने बचा के रखा है, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, याद रखिएगा। लालू यादव कहते रहे, फुरकान भाई छोड़ दो पार्टी, आ जाओ RJD में मंत्री बना दे। मेरे पिताजी ने कहा कि लालू जी आप बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन अपना मंत्री अपने पास रखिए। मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूँ, मैं कांग्रेस के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मंत्री को लात मार दिए, तो मैं उनका बेटा हूँ। आपको दुख होता है कि फुरकान अंसारी का बेटा उसी पार्टी के नज़र में जो है वो विद्रोही टाइप का है? बहुत दुख था मुझे, लेकिन राजनीतिक में इस तरह से होता है, इससे विचलित नहीं होना है आपको। पार्टी सर्वोपरि है। राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, वेणुगोपाल जी हैं, अविनाश पांडे जी हैं। अगर उनको लगा, वो मीडिया के बिहाफ में लगा कि नहीं गलत है, तो माफ़ भी करेंगे ये लोग, कौन बड़ी बात है। और हमने लेकिन गलत नहीं किया है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इरफान अंसारी को आप सुन रहे थे, जामताड़ा से विधायक हैं, फिलहाल कांग्रेस पार्टी से निलंबित चल रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी माफ़ करेगी। कांग्रेस पार्टी का दिल बड़ा है। कुछ दिन पहले ही जो है दिल्ली में इन्होंने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। अब थोड़ी देर बाद ये दावा कर रहे हैं कि अविनाश पांडे जी से भी मुलाकात होनी है, जिसके बाद यह तय हो जाएगा कि आने वाले दिनों में जो है इरफान अंसारी, नमन बिक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप का निलंबन वापस हो जाएगा। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in